ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। तो यूपी होमगार्ड के बाद अब बारी है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि आरआरबी की तरफ से जो ग्रुप डी बहुत ही पेंडिंग में है। ये रिजल्ट काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार है, अब इसके परिणाम की बारी है। इस बार देश भर से लगभग करीब 1 करोड़ से भी ज़्यादा उम्मीदवारों के लिए सबसे अहम ये पूरा इंतज़ार रहा है, क्योंकि बेसब्री से सब इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन जब रिजल्ट आउट होगा तो आखिर उन स्टेप्स का क्या, ये ज़रूर पता होने चाहिए। आखिर ऑफिशियल कट ऑफ, मेरिट लिस्ट, ये सब कुछ अपलोड जब होगी, कैसे डाउनलोड करना है? देखिए, सबसे सिंपल है कि बस अपना स्कोर कार्ड देखने के लिए आपको बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा rrbcdg.gov.in पे, और अपना रिजल्ट आपको चेक करने के लिए ऑफिशियली सबसे पहले आपको वेबसाइट पर जाना होगा rrbcdg.gov.in। 2 इसकी वेबसाइट है। इसके बाद वेबसाइट के होम पेज पर जाइएगा, दिए गए रिजल्ट सेक्शन में जाइएगा, और उसके बाद वहाँ पे आपको आरआरबी ग्रुप डी रिजल्ट का एक सेक्शन नाम का मिलेगा, जिसमें आपको बस लिंक एक्टिव जो दिखेगा उस पर क्लिक करना है। इसके बाद क्लिक करते ही रिजल्ट के साथ ही आपके स्क्रीन पे सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। बस इसे कुछ नहीं करना है, आपने डाउनलोड कर लेना और प्रिंट आउट निकाल लेना है, ताकि आपका ही आगे जाके काम आ सके। ये बात इसीलिए क्योंकि रिजल्ट के लिए जिस तरीके से काउंटडाउन शुरू हो चुका है, अब तैयारियां जोरों से शुरू हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे बात आती है कि ये रिजल्ट कभी भी घोषित हो सकता है, और जिसके लिए आपको ये पता होना चाहिए पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया क्या है और स्टेप्स क्या रहेंगे। ये बहुत ज़रूरी जानकारी है जो रिजल्ट के बाद शायद गौर ना की जाती हो, तो इसलिए पहले करेंगे तो शायद आप भी के लिए फ़ायदा रहेगा, क्योंकि रिजल्ट कभी भी आ सकता है। 1 करोड़ से भी ज़्यादा उम्मीदवारों की संख्या होगी जो इस रिजल्ट को देखेंगे। अब रही बात पासिंग क्राइटेरिया की, तो जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा यानी कि सीबीटी एग्जाम में पास होंगे, उन्हें सिलेक्शन के अगले स्टेज यानी कि पीईटी, जिसे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कहा जाता है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भी शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, ये भी बिल्कुल तय है, और जिसमें लिखित परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए सबसे अहम आपकी मिनिमम मार्क्स लाना ज़रूरी होगा, जो क्राइटेरिया आप सेट करेंगे पास होने के लिए। इसमें जर्नल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हिसाब से जो भी कम से कम 40% मार्क्स लाना कंपलसरी है। अब देखते हैं आपने जितनी मेहनत की है वो क्या रंग लाएगी। वही जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी, इन सभी कैटेगरीज में जो आते हैं उनके लिए मिनिमम पासिंग मार्क्स भी 30% तक ज़रूर जाना चाहिए। आपको बता दूं कि आरआरबी ने ग्रुप डी की पूरी प्रक्रिया यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी का आयोजन इस साल 8-9 जनवरी को, और उसके बाद 2 से लेकर 9 और 10 फरवरी ये ज़रूर 2 महीने रहे इस पूरी परीक्षा के, जिस बीच परीक्षा के बाद अब परिणाम की बारी है। इस पूरी भर्ती प्रक्रिया के जरिए रेलवे में कुल मिला के 32,438 के खाली पदों पे पूरा काम किया गया था, और जिसमें उम्मीदवारों का ये फाइनल सिलेक्शन भी ज़रूर तय किया जाएगा आने वाले समय में। अब ये देखना बाकी है कि आखिर ये रिजल्ट कब तक आएगा, जिसके बाद इन सभी बाकी के चरणों की तैयारियां भी शुरू होंगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि जितने भी स्टेप्स आपको बताएं, मात्र कुछ काम नहीं है, 3 से 4 स्टेप्स हैं, और उसके बाद जो पासिंग क्राइटेरिया का फॉर्मूला है ये आप खुद समझ सकते हैं किस तरीके से आपने परीक्षा दी है, क्या लगता है आपके क्राइटेरिया कितने फिट बैठेंगे, क्योंकि ये मुझसे बेहतर आप जानते हैं क्योंकि परीक्षा आपने दी है। बाकी स्टेप्स आपको बताती हैं तो ज़रूर इस पे गौर कीजिएगा। बाकी रिजल्ट को लेके काउंटडाउन शुरू हो चुका है, कभी भी रिजल्ट आ सकता है, किसी भी समय, शायद आज या फिर कल।